हैं पैनल में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी इस वक्त लाइव जुड़ गए और बाकी हम लगातार प्रतिक्रिया हमारे राजनीतिक मेहमानों से ले रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। इससे पहले मैं कांग्रेस और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मेहमानों से भी बातचीत कर रहा था, अपनी अपनी जीत हार के वो दावे कर रहे थे क्या फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैं ओपनिंग रिमार्क आपका चाहूंगा। कोरोना काल में चुनाव परिणाम का आना और आम जनता के मन में इसके बीच में क्या इंपैक्ट जाना, आप दमों को लेकर पहला ओपनिंग कमेंट क्या देखते हैं? दीपक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, आप बात रखिए अपनी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। दीपक जी, ये जो चुनाव है ये ऐसे शैडो में हो रहा है, पैंडेमिक के शैडो में है। और अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश बुरी तरह से कोरोना के काल में घिरा हुआ है। हाल ही में जो ट्रेंड आ रहे हैं रिजल्ट्स के, वो ट्रेंड कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं। यानी कि अगर यहाँ कांग्रेस इस सीट को जीत करती है तो ये आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कोरोना में सरकार की व्यवस्थाओं के अगेंस्ट ये वोटिंग होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में कोरोना की स्थिति इतनी भयावह है कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, जो प्रिस्क्राइब दवाएं हैं वो नहीं है, ऑक्सीजन की क्राइसिस है। भले ही सरकार ने प्रयास किए हैं। अब रही बात इलेक्शन की, तो चुनाव में अगर उपचुनाव की पूरी दमों की चर्चा करें तो राहुल लोधी किन हालातों में कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उन हालातों पर अगर वो यह हारते हैं तो ये आप मान के चलिए कि वहां की जनता ने उनको केवल इस वजह से, वो बीजेपी की वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि इन्होंने बीच ऐसी स्थिति में धोखा दिया। एक बड़ा फैक्टर वहां मैं कहूंगा, जयंत मलैया लगातार 6 बार वहां से एमएलए रहे और वो वहां के क्या बीजेपी प्रदेश के कद्दावर नेता है। उनका की भूमिका बहुत कुछ इस चुनाव में महत्व रखती है। अगर कहीं ये बीजेपी लूज करती इस सीट को तो ये आप मान के चलिए कि उनका इंटरनली पूरा सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला, क्योंकि ये बात पक्की है कि बीजेपी ने जो स्टेप लिया इनको टिकट देकर, वो उस फैमिली की राजनीतिक जो भविष्य है उसको खत्म करने का वो एक काम था। अब आपको बताएं कि कांग्रेस वहां क्यों गेन कर रही है। कांग्रेस की जो स्थिति है आज की डेट में कि वहां पर राहुल लोधी जो चुनाव जीते 2018 में, ऐसे कद्दावर नेता को हराया, वो 798 लगभग वोट से चुनाव जीते थे। तो कांग्रेस ने वहां के वोटर्स ने कांग्रेस पर भरोसा किया था इतने बड़े लीडर को हराकर। और अगर ये चुनाव कांग्रेस के फेवर में जाता है तो ये आप मान के चलिए कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ नहीं, राहुल लोधी के खिलाफ वोट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सत्यप्रकाश जी कही है, मैं समझता हूं। दो चीजें मैं भी ये देख रहा हूं, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। एक तो मैंने ये देखा कि 2018 के चुनाव के मुकाबले हम इस उपचुनाव की वोटिंग को देखें, 17 अप्रैल को जो दमोह में हुई है, वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 15% कम हुआ है पहले जो 2018 में हुआ था। सुशील जी इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो कोरोना काल चल रहा है तो लोग घरों से बाहर निकलने में डरे होंगे बेशक, और दूसरी लोगों में नाराजगी भी है कि हमने वोट किसे दिया था, हमारा जनप्रतिनिधि किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गया, ये नाराजगी भी लोगों की हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सत्यप्रकाश जी, बीजेपी हारे या जीते उसमें कुछ ज्यादा फर्क पार्टी को नहीं पड़ेगा, बहुमत की संख्या बहुत अच्छी खासी है। लेकिन मेरे सहयोगी मनीष अभी बता रहे थे कि पहले उम्मीदें ये थी कि कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से जो पोल बूथ है वहां से जरूर हार मिल सकती है, शहरों से तो मिलेगी, लेकिन शहरों में तो कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा ली है। ग्रामीण पोल की जो ईवीएम में काउंटिंग हो रही है उसमें भी कांग्रेस अभी भी लगातार दूसरे राउंड खत्म होने के बाद आगे चल रही है। तो ये कांग्रेस के लिए विजय फैक्टर हो सकता है और सरकार के सिस्टम के खिलाफ एक नाकामी हो सकती है। दीपक जी, अभी 2 राउंड के केवल रिजल्ट्स आए, इसलिए अपन फाइनल कमेंट इस पर ये नहीं कर सकते कि फलानी पार्टी जीत गई है या जीतने वाली है जी, क्योंकि बकाया के 24 जो राउंड्स हैं, उन 24 राउंड्स में कहां क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रेंड से कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां ट्रेल हो रही है जी, और इसका सीधा सीधा कारण है कोविड के काल में इस चुनाव का होना। ये पक्की बात है, कोविड इस समय
न केवल शहरों बल्कि गांव-गांव में फैल चुका है। बिल्कुल। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि जो केसेस आ रहे हैं वो उतने आ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग कम है। तो लोग इससे समझ गए हैं कि बीजेपी रूल गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों ही इस क्राइसिस से प्रॉपर लड़ने की तैयारी में नहीं है। इन्होंने चुनाव को इंपॉर्टेंस दिया, ना कि कोविड की लड़ाई को, क्योंकि कोविड की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसके कारण भी लोगों का जो नाराजगी है जी। वो सत्ता दल के खिलाफ हो सकती है। दूसरा नाराजगी ये भी हो सकती है कि राहुल लोधी जिन हालातों में बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी गए थे, उस समय सरकार ना तो गिरने का कारण था ना बचने का कारण था, बिल्कुल। क्योंकि सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी की जो नंबर था वो बीजेपी ऑलरेडी ले चुकी थी। ये केवल अपने भविष्य या लोधी कम्युनिटी की पॉलिटिक्स को प्रदेश में चमकाने के लिए एक जो पुरानी लीडर हैं वहां पर बीजेपी मध्य प्रदेश में, उमा जी, कहीं ना कहीं ये उमा जी का प्रयास था कि उनको ये पता लग रहा था कि बीजेपी में लोधी नंबर्स कम है जी। एमएलए के, तो उन्होंने ये प्रयास किया, उसमें भूपेंद्र सिंह जी ने भी सपोर्ट किया बिल्कुल। और उससे के कारण वो ऐसे माहौल में बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में गए जहां बीजेपी को उस समय इसकी जरूरत नहीं थी और ना ही इससे कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान हो रहा था। आज भी इस रिजल्ट से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ना कांग्रेस को एक सीट गेन करने से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक जरूर मैसेज जाएगा वहां, जनता ये जरूर मैसेज देगी कि किन्हीं हालातों में किसी पार्टी को छोड़कर जाना ये कितना खतरनाक होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सत्यप्रकाश जी, और मैं समझता हूं कि ठीक है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन दोपहर की 3 बजे तक मैं समझता हूं बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उसकी जीत हार के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ये दमोह के चुनाव नतीजे राहुल सिंह लोधी और अजय टंडन के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेंगे।